अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, हुकूक की अदायगी का बयान चल रहा है और सबसे पहला और सबसे बड़ा हक अल्लाह तबारक व तआला का है। इसलिए इससे पहले वाली मजलिस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हक के मुतालिक कुछ बात अर्ज की गई थी और इस रुए ज़मीन पर वालिदैन का हक बहुत ही बड़ा हक है। हुकूकुल इबाद में सबसे अहम मामला जो है वो वालिदैन के हक का है। आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाकीज़ा जुबान से वालिदैन को हक को ईमान का एक जूज़ यानी एक हिस्सा करार दिया। आप जानते हैं कि ईमान की बुनियाद जो है वो तौहीद पर है, तौहीद व इबादत पर है। लेकिन कुरान करीम ने जहाँ भी तौहीद का जिक्र फरमाया है उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हक को बयान फरमाया और अंदाज भी ऐसा बयान किया है अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हक के बारे में कि जिससे मालूम होता है कि इस रुए ज़मीन पर यानी इस दुनिया में अल्लाह के हक के बाद अगर कोई बड़ा फरीज़ा है तो वालिदैन का हक है। इसलिए सूरे बकरा के अंदर भी यही मजमून बयान हुआ, सूरे निसा में हुआ, सूरे अनआम के अंदर आएगा, सूरे लुकमान के अंदर तो एक पूरा रुकू ही वालिदैन के हुकूक के बारे में बयान किया गया। सूरे अनकबूत के अंदर है, सूरे अहकाफ के अंदर है, सूरे मरियम के अंदर है। कहने का मकसद ये है कि कुरान करीम की कई सूरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया है कि वालिदैन के साथ अच्छी तरीके से तुम पेश आओ। और कुरान करीम की कई आयत करीमा यानी बाज़ जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर पर यह हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहो। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, अगर मेरे और आपके वालिदैन इस दुनिया में हयात है या इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अगर रुखसत हो चुके हैं तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर और आप पर कि कोई दीन हमारा खाली नहीं जाना चाहिए कि जिस दीन के अंदर हम अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ न करें कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम के वालिदैन की मगफिरत फरमाए और उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम उन्हें अता फरमाए। खैर, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि इस दुनिया में आने का हकीकी खालिक यानी इस दुनिया में जो हम आए हैं तो हमारे हकीकी खालिक तो अल्लाह तबारक व तआला ही है कि अल्लाह ही ने हमें पैदा फरमाया है। लेकिन तख्लीक मजाजी का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को भी अता फरमाया है कि इस दुनिया में आने का सबब हमारा वालिदैन बने। कौन बने हैं भाई? वालिदैन बने हैं। यही वो वजह है कि जिसके बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह मकाम उन्हें अता फरमाया और औलाद के जिम्मे इतने हुकूक उनके ऊपर डाले, औलाद पर डाले हैं इसी बुनियाद पर कि तुम्हारे दुनिया में आने का सबब तुम्हारे वालिदैन और कोई है नहीं।
कुरान करीम में और प्यारे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से पता ये चलता है कि वालिदैन के मकाम को, वालिदैन की अजमत को, वालिदैन के एहतराम को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कानून को भी तब्दील कर दिया है। अपना कानून जो होता है उसको भी तब्दील कर दिया। कानून शरीयत का क्या है? कानून शरीयत का ये है कि अगर किसी आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया हो, किसी आदमी ने किसी को कत्ल किया है, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सा बिल उन्सा, कि अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो उसको किसासन, उसके बदले के अंदर उसको भी कत्ल कर दिया जाए। ये कानून है शरीयत का। लेकिन देखिए कितनी तब्दीली अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि अगर किसी जालिम बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया है तो बेटा तो शहीद हो गया है, लेकिन बेटे के कत्ल करने की बिना पर बाप को किसास बदले के अंदर कत्ल नहीं किया जाए। बाप ने कत्ल किया है बेटे को, लेकिन बदले में उसको कत्ल किया जाएगा नहीं। हाँ, उससे दियत ले ली जाएगी, टैक्स जो है वो ले लिया जाएगा, लेकिन कत्ल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने अपने हुक्म को तब्दील कर दिया। इस बिना पर तब्दील किया कि कायनात में बसने वाली इंसानियत को यह बात समझ में आ जाए कि तुम्हारे वालिदैन का मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह मुझे भी समझा दे, अल्लाह आप तमाम को समझा। नमाज कितना अहम फरीदा है, आप जानते हैं नमाज की कितनी ताकीद आई है। लेकिन शामी के अंदर फतवा लिखा है, तमाम अहले सुन्नत वल जमात इस पर मुत्तफिक है कि अगर लड़का फर्ज नमाज पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? फर्ज नमाज पढ़ रहा है, और वालिदैन में से किसी ने उसको पुकारा, इस बुनियाद पर पुकारा है कि अगर लड़का नहीं आएगा तो हो सकता है कि उनका कदम फिसल जाए और उनको चोट पड़ सकती है, ऐसी पोजीशन के अंदर उनके वालिदैन है। इस सूरत के अंदर लड़के को पुकारा जा रहा है, और लड़का अगर फर्ज नमाज पढ़ रहा है तो शरीयत का हुक्म है कि फर्ज नमाज तोड़ दी जाए। फर्ज नमाज क्या कर दी जाए? तोड़ दी जाए। अंदाजा तो लगाओ नमाज कितना अहम फरीजा है, लेकिन कहा कि तोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन के गिरने का खतरा है, उनको चोट, उनको तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है। तो शरीयत ने कहा कि फर्ज नमाज क्या कर दी जाए? तोड़ दी जाए। और अगर ये नमाज सुन्नत और नफल पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? सुन्नत और नफल पढ़ रहा है, वालिदैन को पता नहीं, वालिदैन सही सालिम है, लेकिन वालिदैन को पता नहीं है कि मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है और पुकारा है, तब भी जिम्मेदारी वाजिब है औलाद पर के फर्ज और नफल नमाज को तोड़कर वालिदैन की पुकार का जवाब। यह मकाम समझाया शरीयत ने, यह मकाम समझाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत ने कि देखो तुम्हारे वालिदैन का मकाम क्या है। गालिबन ये वाकया आपने सुना है कि जुरेज नामी एक शख्स बड़ा आबिद था बनी इसराइल के अंदर, बड़ा इबादत गुजार था, और अपने मकान के अंदर उसने एक कोठड़ी बना रखी थी कि जिस कोठड़ी के अंदर वो इबादत किया करता था। होना ही चाहिए। आज हमारे घर बड़े आलीशान है, एक मकाम, एक जगह, एक कमरा सिर्फ इबादत के लिए खास होना चाहिए, ताकि वो पाक साफ हर एतबार से रहे, नमाज आदमी सुकून के साथ पढ़ सके। तो उसकी भी एक कोठड़ी थी, इस कोठड़ी के अंदर वो नमाज पढ़ा करता था। एक मर्तबा उसकी वालिदा आई और नमाज जुरेज पढ़ रहे थे, पुकारा तो जुरेज के दिल में ख्याल आया कि एक तरफ अल्लाह की नमाज है, एक तरफ वालिदा की पुकार है, तो उसने नमाज की तरफ तवज्जो दी, वालिदा की पुकार की तरफ तवज्जो नहीं। पहला दिन था, गुजर गया। दूसरे दिन फिर वालिदा आई तो वही जुरेज फिर नमाज के अंदर मशगूल थे, क्योंकि वो तो बड़े आबिद थे, इबादत गुजार थे। खैर नमाज के अंदर मशगूल थे। नमाज एक किसी चीज है ना कि जिसको लो लग जाती है ना वो छोड़ता नहीं है, और जिसको मजा आने लगता है वो कभी देखता भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। समझ में आई बात? लगा ही रहता है। तो ये आबिद था, नमाज पढ़ रहे थे जुरेज, तो दूसरे दिन उसकी वालिदा आई और वालिदा आकर कहने लगी, पुकारा जुरेज को, लेकिन जुरेज के दिल में ख्याल आया एक तरफ नमाज है, एक तरफ वालिदा की पुकार है। इसने ये दिन भी नमाज को तरजीह दे दी। वालिदा चली गई।
तीसरे दिन फिर आई वालिदा कोठड़ी के अंदर पुकारने के लिए, तो देखते हैं कि जुरैज फिर नमाज के अंदर मशगूल है। पुकारा, जवाब मिला नहीं, तो माँ की जुबान से बद्दुआ निकली। वो बद्दुआ ये निकली, जुरैज अल्लाह तुझे किसी फाहिशा औरत से तेरा वास्ता पाड़ दे, किसी फाहिशा औरत के साथ तेरा वास्ता पाड़ दे। इबादत में मशगूल थे, मसरूफ थे और मशहूर भी हो गए। इतने मशहूर हो गए कि चर्चा होने लगा जुरैज की इबादत का। तो उस जमाने की एक फाहिशा औरत थी, बदकार औरत थी, बड़ी खूबसूरत थी। तो उस औरत ने कहा कि मुझे इजाजत दे दी जाए तो मैं जुरैज को बहका दूंगी। औरत जिसको चाहे उसको बहका सकती है। तो कहा कि मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं जुरैज को बहका दूंगी। कौम ने इजाजत दी। वो औरत उसकी इबादत खाने के अंदर पहुंची, बहुत ही उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन जुरैज ने नजर उठाकर भी देखा नहीं। लेकिन औरत समझ गई कि मैं अपने एजेंडे के अंदर कामयाब नहीं हुई, तो मुझे तो मेरी कौम को भी तो मुंह बताना है कि मैंने चैलेंज किया था कि मैं उसको बहका दूंगी। तो ये अदावत पर उतर आई, तो उसने किसी चरवाहे के साथ बदकाम काला मुंह कर लिया, किसी चरवाहे के साथ काला काम कर लिया। हमल ठहर गया, बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो औरत ने कहा कि मुझसे ये पूरा काम मेरे साथ जुरैज ने किया, तोहमत लगा दी, इल्जाम लगा। माँ की बद्दुआ आई कि किसी फाहिशा औरत से तेरा वास्ता पड़ जाए। खैर, अब इल्जाम लगा, लोगों ने देखा जुरैज जैसा इबादत गुजार आदमी और उससे ऐसा काम हो जाए, बर्दाश्त नहीं हुआ। कौम ने इबादत खाने से जुरैज को निकाला और बहुत ही मारपीट की। तो जुरैज ने कहा, वो अल्लाह के बंदो, जरा मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मारने की वजह क्या है? तो कहने लगे कि तूने फूला औरत के साथ बुरा काम किया, उसको हमल रह गया, बच्चा पैदा हुआ। जुरैज ने कहा, मैंने ऐसा किया नहीं है, आप मुझे मोहलत दीजिए, मैं नमाज अदा करूं। क्या कहा? मैं नमाज अदा करूं। कौम ने मोहलत दी, नमाज अदा की और कहा कि आप उस छोटे से बच्चे को जो अभी पैदा ही हुआ था, चंद दिनों का ही था, कहा कि उसको मेरे पास लाओ। ये चंद दिनों का बच्चा उसके पास आया, पेट के अंदर उंगली चिबोई और कहा कि अल्लाह के हुक्म से बोल कि तेरी माँ ने किसके साथ बदकाम किया है। तो ये छोटा सा चंद दिनों का बच्चा बोलने लगा कि फुला चरवाहे के साथ मेरी माँ ने बदकारी की है, जुरैज के साथ हुई नहीं। तो लोग जुरैज की करामत से हैरान हो गए और हाथ पैर चूमने लगे और कहा कि हम तेरा इबादत खाना जो हमने तोड़ दिया है सोने का बना देते हैं। जुरैज ने कहा, सोने का बनाने की जरूरत नहीं है, जो मिट्टी का है वही बना दीजिए, जो मिट्टी का है वही बना दीजिए। कहने का मकसद ये है कि अब जरा आप गौर करें, वो सोचे कि नमाज जैसी अहम इबादत है तो कुरान हुक्म दे रहा है, वाला तुबतिलु अमालकुम, तुम्हारे अमाल को बातिल न करो। तुमने इबादत कोई शुरू कर दी है तो उसको अब तोड़ो नहीं, लेकिन कहा कि तब तुम्हारे माँ बाप पुकारे तो नमाज जैसे अहम इबादत भी तोड़ दो। यह मकाम समझाया, यह मकाम समझाया। तो यहाँ कुरान करीम ने अल्लाह के हक के बाद वालिदैन के हक को बयान फरमाया और बहुत सारी जगह पर फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। हुस्न सुलूक क्या है? तो क्या हुस्न सुलूक ये है कि तुम अपनी जान से और अपने माल से उन पर फिदा हो जाओ, उन पर कुर्बान हो जाओ। माँ बाप के पीछे पैसा खर्च करने में कभी भी पीछे हट न करो, कभी भी न करो। हाँ, जान भी कुर्बान कर दो, माल भी कुर्बान कर दो, वक्त भी कुर्बान कर दो कि उनके एहसान का बदला हम नहीं दे सकते। उनको दिल से भी खुश रखो और फरमाया उसकी अजमत, उसका एहतराम तुम्हारे दिलों के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए सामने सामने वालिदैन की अजमत और एहतराम कर लिया और दिल के अंदर वालिदैन के बारे में कुछ भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर उसकी अजमत होनी चाहिए। फरमाया वफात हो जाए तो वफात के बाद उनकी मगफिरत की दुआएं करते रहो। जिंदगी में भी करनी है, लेकिन मौत के बाद क्या है? जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मेरी भी बढ़ जाती है, आपकी भी
बढ़ जाए। फिर फरमाया चौथा काम क्या है, तो कि वालिदैन में से किसी ने किसी के साथ अहद व पैमान किया है, वादा किया है, वो तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन फुला आदमी से वादा किया है, आपको पता है, तो उसके वादे को पूरा करो। ये औलाद की कोशिश करे औलाद कि मेरे अब्बा ने जितने वादे किए, जितना अहद व पैमान किसी के साथ किया है, मुझे उसको पूरा करना है। और इसी नीयत से जब लड़का खड़ा होता है, अल्लाह तबारक व तआला मदद भी फरमा देते हैं, अल्लाह मदद भी फरमा दे। फरमाया वालिदैन में से दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो उनके जो दोस्त हैं ना, तुम्हारे अब्बा के जो दोस्त है, तुम्हारी माँ की जो सहेलियां हैं, फरमाया उनकी अजमत, उनका एहतराम तुम्हारे दिल में होना चाहिए, उनसे साथ मुलाकात, ये मेरे अब्बा के दोस्त है, मेरे अब्बा के दोस्त है। और फरमाया उनकी वफात के बाद उनके रिश्तेदारों के साथ क्या करो, तो कि सिला रहमी करो। ऐसा नहीं कि माँ बाप चले गए इस दुनिया से तो अब चचा को भी भूल गए, फूफी को भी भूल गए। अरे चचा और फूफी तो दूर की बात रही, ये गुजरे हुए जमाने में माँ बाप की वफात के बाद हकीकी भाई, हकीकी बहन को भी भूल जाता है। किसको भूल जाता है? हकीकी बहन को भी भूल जाता है। माँ बाप तो रहे नहीं, अब कौन जाने क्या जाने। तो फरमाया सिला रहमी करो उनके रिश्तेदारों के साथ, चचाओं के साथ, फूफियों के साथ, खालाओं के साथ, मामुओं के साथ। चचा फूफी में तो अभी कुछ सॉफ्ट भी रहते हैं, लेकिन खाला और मामू को तो बिल्कुल नजरअंदाज हम कर देते हैं, बिल्कुल नजरअंदाज हम कर देते हैं। फरमाया नहीं, उनकी वफात के बाद उनके रिश्तेदारों के साथ तुम क्या करो भाई, सिला रहमी करो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। आपने वाकया सुना होगा, रिवायतों के अंदर मौजूद है, जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है हजरत हारिसा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम गज़वात में शरीक हुए हैं, यहाँ तक कि गज़वाए बद्र में भी आप शरीक हैं। बदरी सहाबी रसूल है, बड़े सखी थे, बड़े फैयाज थे, लेकिन बड़ी खूबी उनके अंदर ये थी कि वो अपनी वालिदा के बड़े फरमाबरदार थे। हाँ, बहुत खिदमत करते थे, बड़े फरमाबरदार थे। रिवायत के अंदर आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर जन्नत में गए। आप ख्वाब में कहाँ गए भाई? जन्नत में गए। तो जन्नत में क्या देखा कि कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है। तो अल्लाह के महबूब ने फरिश्तों से पूछा ये किसकी आवाज है? तो फरिश्तों ने कहा कि हारिसा बिन नौमान की आवाज। किसकी आवाज है? हारिसा बिन नौमान की आवाज है। मेरे महबूब ने उसी वक्त कलीमा कहा, यह हुस्न सुलूक का नतीजा है, यह हुस्न सुलूक का नतीजा है, क्योंकि हारिसा अपनी माँ के साथ बड़े अच्छे सुलूक के साथ पेश आए, बड़ी खिदमत करते हैं, बड़ी फरमाबरदारी करते हैं। इसी का यह नतीजा है कि जन्नत में उनकी तिलावत की आवाज आ रही है। यही हारिसा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए हैं, मेरे महबूब जिब्राइल के साथ बैठे हुए हैं। हारिसा बिन नौमान वहां से गुजरे तो हारिसा बिन नौमान ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम कर कर निकल गए, जवाब भी मिल गया। जब वापस आए तो उस वक्त जिब्राइल थे नहीं। अल्लाह के महबूब ने पूछा, है हारिसा क्या तूने देखा था, क्या तूने देखा कि जिस वक्त गया तो मेरे साथ कौन बैठा हुआ था? हारिसा ने फरमाया नहीं अल्लाह के महबूब, मैं तो नहीं जानता था कि वो कौन बैठे हुए हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया हारिसा ये हजरत जिब्राइल बैठे हुए थे, जब तूने सलाम किया ना तो हजरत जिब्राइल ने तेरे सलाम का जवाब दिया। क्या ही बड़े शख्स थे ये लोग कि जिनके सलाम का जवाब भी किसने दिया? फरिश्तों ने दिया। और नूरी मखलूक है। जुमा के बयान में मैंने अर्ज किया था कि एक है फरिश्ते जमीन पर रहने वाले, एक है फरिश्ते आसमान पर रहने वाले। जमीन के फरिश्ते तो अनासिर अरबा की भाप से बने हुए हैं, यानी आग, पानी, हवा और मिट्टी की भाप से बने हुए हैं, लेकिन आसमान में जितने फरिश्ते हैं वो नूर से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? तो इस नूरी मखलूक ने हजरत हारिसा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सलाम का जवाब दिया। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे है। और जन्नत वो मकाम है जो सबसे आखिरी मकाम है, सबसे कामरानी का सबसे आला दर्जा है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मेरे नौजवानों सिदरतुल मुंतहा जाने की जरूरत नहीं है, माँ के कदमों में लेट जाओ। कहाँ लेट जाओ?
हाँ, माँ के कदमों में लेट जाओ, माँ की फरमाबरदारी, माँ की खिदमत, माँ की इताअत और माँ के पीछे जितना वक्त तुम्हारा कुर्बान हो कुर्बान करते रहो। ये जन्नत तुम्हारे कदमों, माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत में जाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है। हकीकी माँ नहीं है मेरे महबूब की, हकीकी माँ नहीं है। हलीमा सादिया जब भी आती थी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में खड़े हो जाते थे। अंदाजा तो लगाओ कौन खड़ा हो रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात खड़ी हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपनी काली कमली जो मशहूर व मारूफ थी, वो काली कमली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के लिए बिछाया करते थे और कहते थे उम्मी उम्मी, मेरी माँ मेरी माँ। क्या कहते थे? मेरी माँ मेरी माँ। आज हम सब जानते हैं कि जन्नत के अंदर जो नेमतें मिल रही है वो बगैर मांगे मिलेगी। जन्नत में नेमतें बगैर मांगे मिलती है। तो मेरे नौजवानों, क्या ये बात की सच नहीं है कि माँ तुम्हें जो लुकमा दे रही है वो बगैर मांगे तुम्हें दे रही है? दे रही है नहीं दे रही? कई माएँ ऐसी हैं जो सुबह 8 बजे से निकल जाती है, लोगों के बर्तनों को मांजती है, लोगों के कपड़ों को धोती है, घरों की सफाई करती है, शाम 4 बजे पहुंचकर तैयार लुकमा अपनी औलाद को देती है। कौन देती है? अपने जिगर के लुकमे को उन्होंने खुद नहीं खाया, खुद नहीं पिया और कमा कमा कर अपने औलाद को खिलाया है, पिलाया है। लोग दौलत को तलाश करते हैं, सबसे बड़ी दौलत तो माँ का वजूद है, माँ का घर में होना ये सबसे बड़ी दौलत है। वही आदमी तवंगर है जिस घर के अंदर माँ मौजूद है। जिसके घर के अंदर क्या मौजूद है? माँ मौजूद है। लेकिन अफसोस है इस मकाम पर कि आप जरा गौर करें कि माँ आला बिरादरी की हो या ना हो, आला खानदान की हो या ना हो, मालदार हो या ना हो और एजुकेशन लिया हो या ना हो, बल्कि माँ माँ है। लेकिन अफसोस है कि आज कोई आलिमा बन गई, या आज कोई आलिम बन गया, या आज कोई डॉक्टर बन गया, या आज कोई डॉक्टरनी बन गई, या आज की नौजवान लड़कियों ने एजुकेशन हासिल कर लिया तो अपनी अनपढ़ माँ को जवाब नहीं देती। ये समझती है कि तो अनपढ़ है, इसको क्या पता चलता? मैं पढ़ी लिखी हूं। एक जमाने में एक वक्त था कि लड़के जो हैं वो माँ के सामने होते थे, लेकिन अफसोस है गिरावट इस कदर आ गई कि ये एजुकेशन जिन लड़कियों ने हासिल कर लिया है अब ये समझ रही कि हम बहुत समझदार हैं, हम होशियार हैं, तो वो अपने अनपढ़ माँ को जवाब भी नहीं दे रहे। अनपढ़ माँ को जवाब भी नहीं दे। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आप तमाम की हिफाजत फरमाए। आखिरी वाकया सुनाता हूँ फिर बात खत्म कर देता हूँ। आपने सुना होगा एक नाम फातिमा बिनते असद का। फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये कौन है पता है? ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा है, अबू तालिब की ज़ौजा है, मोहतरमा है। तो अब आप बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुई भाई? अबू तालिब की ज़ौजा है, हजरत अली की वालिदा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हुई। क्या हुई भाई? चची हुई। आप जानते हैं कि मेरे महबूब तो अभी माँ के पेट के अंदर है, वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हो गए, वालिद मोहतरम रुखसत हो गए, अभी चंद सालों के हुए तो वालिदा भी इस दुनिया से चली गई। दादा की परवरिश में आए, अभी 8 साल 2 महीने 10 दिन के थे कि दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो अबू तालिब की तरबियत और अबू तालिब की परवरिश के अंदर, कफालत के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो बाद साहब के चची के पास आ गए, चची के 8 साल की उम्र है, चची के पास आ गए। चची ने इस कदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत की है, इस कदर खिदमत की है कि मेरे महबूब ने फरमाया मेरी माँ की कमी का मुझे एहसास होने नहीं दिया, कि मेरी माँ नहीं है ऐसा एहसास मेरी चची ने होने नहीं दिया। अब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को वो देख रही थी, तमाम खूबियां मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर जमा थी, तमाम औसाफ अल्लाह के महबूब के अंदर मौजूद थे। देखा कि अमानत का खूगर अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, सदाकत का पेकर अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। तो जब मेरे महबूब का निकाह 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ तो हजरत अली छोटे
बच्चे थे। तो इसी फातिमा बिनते असद ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में डाल दिया ताकि उनकी बेहतरीन तरबियत हो जाए। अभी ईमान नहीं आया, अभी ईमान आया नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत मिली नहीं है, लेकिन पहचान गई थी फातिमा बिनते असद के तमाम खूबियों का हामिल है तो ये शख्स है। इसलिए अपने लख्ते जिगर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मोहम्मद रसूलुल्लाह की कफालत में दे दिया। हजरत अली मेरे महबूब के घर पर रहते थे, हाँ, लेकिन जब 40 साल की उम्र हुई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई, तो कुरान ने कहा फस्तक़ बिमा तुअमरु व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, ए मेरे महबूब जिस चीज का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसका ऐलान कर दीजिए और इन मुशरिकीन की परवाह न कीजिए। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, और कहा अपने करीबी रिश्तेदार को डराओ, करीबी रिश्तेदार को डराओ और ईमान वालों में से मेरे महबूब जो लोग आपकी इत्तिबा करें उनके लिए बिल्कुल नरम हो जाओ। क्या हो जाओ? नरम। वक़्फ़िज़ जनाहक, झुका दो, नरम हो जाओ, बस ये कहना था। और करीबी रिश्तेदारों को डराया तो यही फातिमा बिनते असद ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, कलीमा पढ़ फौरन फातिमा बिनते असद। फरमाया वो हाशमी खातून है जो हाशमी के निकाह में आई और सबसे पहले हाशमी पैदा भी इसी खातून से हुआ है, फातिमा बिनते असद से हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा घर ईमान के अंदर दाखिल हो गया। घर से मुराद मेरी ये है, हजरत अली ईमान के अंदर आ गए, हजरत जाफर ईमान के अंदर आ गए, हजरत अकील ईमान के अंदर आ गए, हजरत तालिब ईमान के अंदर आ गए, और उम्मे हानी आपकी लड़की भी ईमान के अंदर आ गई, जिसकी तकदीर के अंदर ईमान था, सब आ गया। लेकिन अबू तालिब की तकदीर में ईमान नहीं था तो महरूम हो गए। देखिए वही अबू तालिब की जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के 8 साल से उम्र से मुआविन, मददगार, सब कुछ अच्छा ख्याल रखा है, अच्छी तरीके से, तकदीर में ईमान नहीं था तो ईमान कबूल किया। वरना लड़कों ने, लड़की ने, बीवी ने, सब ने ईमान कबूल। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान की दौलत बिन मांगे अता फरमाई। अल्लाह इस ईमान की हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, जरा देखें, यही फातिमा बिनते असद है कि जब मदीनतुल मुनव्वरा में रह रही थी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाते थे उनकी जियारत के लिए, उनके घर के अंदर आराम किया करते थे। जब मक्का में आई तो आराम गाह की सबसे बेहतर जगह फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी। लेकिन वफात का वक्त जब करीब आया, खुशकिस्मत, जो बात मुझे समझानी थी आखिर में समझा रहा हूँ, जो बात असल मुझे कहनी थी, हजरत फातिमा बिनते असद की वफात का वक्त करीब आया। खुशकिस्मत औरत है कि जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह हयात थे, अल्लाह के महबूब क्या थे भाई? हयात थे। पता चला कि फातिमा बिनते असद इस दुनिया से रुखसत हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा बिनते असद के सरहाने पर बैठे और दुआ की, है अल्लाह इस औरत पर तेरी रहमत की बारिश बरसा दे, जिस खुद ने नहीं खाया और मुझे खिलाया। कौन कह रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि इस औरत खुद ने नहीं खाया, खुद भूखी रही है और मुझे खिलाया है। उसने मामूली कपड़े पहने हैं, मुझे उम्दा कपड़े पहनाए हैं मुझे, और लजीज खाना जब भी होता तो वो अपने हाथ को रोक लेती थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह को आगे कर देती थी। ये वो औरत है, अल्लाह उस पर रहम फरमा दे। उस मौके पर जो काफूर से आमेजिस मिला हुआ पानी था, अल्लाह के महबूब ने अपने हाथ से इस औरत के ऊपर छिड़का, अपना कुर्ता उतारा और कुर्ता उतार कर फातिमा बिनते असद के कफन के अंदर शामिल किया। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, कब्र खोदने वाला जब कब्र खोदने के लिए गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पहुंच गए। इस कब्र की मिट्टी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाली। जब कब्र तैयार हो गई तो अल्लाह के महबूब पहले खुद इस कब्र के अंदर सोए, पहले खुद इस कब्र के अंदर सोए और सोने के बाद अंदर से दुआ की, अल्लाह इस कब्र को कुशादा कर दे, इस औरत की मगफिरत कर दे, इस औरत की
मगफिरत कर दे और इस कब्र को कुशादा कर दे। अल्लाह के महबूब सोकर निकले बाहर। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के महबूब ऐसा अमल तो हमने आज तक कभी नहीं देखा कि आप किसी की कब्र के अंदर सोए हो, आप फातिमा बिन्त असद की कब्र के अंदर सो गए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस औरत ने मेरे साथ बहुत ही हुस्न सलूक किया है। मैं समझाना ये चाहता था नौजवान कि मोहम्मद रसूलुल्लाह 8 साल के हैं, उस वक्त फातिमा बिन्त असद कफालत में आ रहे हैं, यानी परवरिश, यानी कि आप देखभाल कर रही है। तो उस औरत का ख्याल अल्लाह के महबूब ने इतना रखा है। तो मेरे वालिदैन और आपके वालिदैन ने तो बचपन से हमें उठाया है, बचपन पैदा हुए तब से हमें उठाया है। तो वालिदैन का मकाम क्या होगा? चची का ख्याल अल्लाह के महबूब इतना रख रहे हैं, तो वालिदा का ख्याल कितना रख रहे हैं? उलमा ने लिखा है, क्यों सोए मोहम्मद रसूलुल्लाह कब्र में? फरमाया, इस बिना पर सोए, इस बिना पर सोए कि कब्र मुनव्वर हो जाए। और हर मरने वाला जब इस दुनिया से रुखसत होता है और कब्र में सोता है ना, तो कब्र भिचोटा मारती, क्या सुकड़ जाती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के सोने के बिना पर फातिमा बिन्त असद की कब्र सुकड़ेगी नहीं, यानी सुकड़ी, ये फजीलत उसको हासिल हो गई। और आपने उनके कफन के अंदर जो अपना कुर्ता दिया ने इस बिना पर दिया ताकि जन्नत के अंदर उनको रेशमी लिबास नसीब हो जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के महबूब की ये तालीम, मेरे महबूब का ये अमल मुझे और आपको सबक ये दे रहा है, ये सबक दे रहा है कि देखो, जिस औरत ने, चची ने इतना हुस्न सलूक किया, तो उसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये सलूक किया है। तो हमारे वालिदैन ने तो इससे ज्यादा कुर्बानियां, हकीकी वालिदैन तो हमारे पीछे बहुत कुर्बानी दे रहे हैं। तो हमें भी अपने वालिदैन के मकाम को समझना चाहिए। लेकिन ये तो ये मैंने अभी बात की, वो इब्तिदाई बात की। वालिदैन बूढ़े हो जाए तो उनका क्या हक है, वालिदैन की वफात हो जाए तो उनका क्या हक है, एक तफसीली बहस है। इंशाअल्लाह उसके बारे में आइंदा मजलिस में बात करूंगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम के वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जो हयात है उनकी उम्रों में आफियत, इज्जत व सेहत के साथ बरकत अता फरमाए। जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इसलिए मेरे नौजवानों, आपसे फिर आखिरी मर्तबा दरख्वास्त करता हूँ कि कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन हम अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ न करें। रब्बिरहमहुमा कमा, बहुत ही जामे दुआ, जिस दुआ को कुरान में बयान किया हो, इससे बड़ी दुआ और क्या हो सकती है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह, बचपन में उन्होंने हमारे साथ शफकत, रहमत का मामला किया है, आप भी उन पर रहमत का मामला कर दें। आमीन।